हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार बैंकिंग एग्जाम देने वाले हैं और उनमें सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं। जी हाँ, जो भी बिगिनर्स हैं उनको इस चीज़ को लेकर के मन में डाउट होता है कि मैं कौन से एग्जाम की तैयारी करूं, एसबीआई पीओ की तरफ जाऊं, आईबीपीएस पीओ की तरफ जाऊं, या क्लर्क एग्जाम को टारगेट करूं, मेरा लेवल यही है क्लर्क लेवल, या मैं रीजनल रूरल बैंक, मेरी हिंदी अच्छी है तो क्या मैं रीजनल रूरल बैंक की तरफ जाऊं। या बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि क्या एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करने से बाकी सब एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाएगी क्या। आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं और एक बात बता दूं। अभी जब हमारा जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उनका पार्टी हुआ था टेक्स्ट बुक पर, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो NIACL AO, देन SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, देन SBI PO, IBPS PO, ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके थे। जी हाँ, जो अभी हमारा कॉन्क्लेव हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले कि मैम मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया। और उसके बाद जिन एग्जाम्स का रिजल्ट आया, जैसे आई थिंक उस टाइम पर SBI क्लर्क तक का जो रिजल्ट है वो आ गया था, POs का एंड क्लर्क्स का। उसके बाद जब RRB का रिजल्ट आया तो उनका RRBs में भी सिलेक्शन हो गया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो सकती है कि नहीं। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बैंक एग्जाम 2026 जो दिखाई देंगे, SBI PO, IBPS PO, LIC असिस्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको दिखाई दे सकता है, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक PO एंड क्लर्क। और इनकी जो IBPS ने कैलेंडर जारी किया है उसमें आप टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी इनकी देख सकते हो, वो भी सेशंस मैंने किए हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या डिसाइड करता है, क्या फैक्टर डिसाइड करता है कि आप क्या एक साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको लेवल जानना जरूरी है कि किस एग्जाम का लेवल किस तरीके का रहता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं पीओस की बात करूं तो मैंने उनको एक कैटेगरी में रख दिया, SBI PO, IBPS PO, RRB PO। हालांकि SBI PO, IBPS PO से हल्का सा लेवल कम ही आपको रीजनल रूरल बैंक PO का देखने को मिलेगा। ठीक है, बट POs का जो लेवल है वो अच्छा लेवल रहता है, आपको बढ़िया लेवल PO का देखने को मिलता है। इसी के साथ मैंने सारे क्लर्क के एग्जाम को एक कैटेगरी में लिखा है, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क। RRB क्लर्क का लेवल आपको इन दोनों एग्जाम से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क का जो लेवल होगा वो अप्रोक्स सेम ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है सब्जेक्ट्स। आपको जो जो सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं प्री के, तो क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं प्री में। जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, पीओ का क्योंकि लेवल अच्छा है तो ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे आपको। क्लर्क का लेवल थोड़ा पीओ से कम है तो वो आपको क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट आपको यही प्री में देखने को मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं RRB क्लर्क और पीओ के बारे में बात करूं तो आपको सिर्फ क्वांटो रीजनिंग ही देखने को मिलता है। ये क्वांटो रीजनिंग में ही आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 45 मिनट आपके पास होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है प्री में। और जब आप RRB क्लर्क पीओ के मेंस में जाते हो तो आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और यहीं पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बैंकिंग में एंटर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं मेंस एग्जाम की। अगर मैं बात करूं तो आपको क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर आपको RRB क्लर्क पीओ में उसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये सब्जेक्ट आपको मेंस में देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम के लिए। लेकिन दोबारा से मैं वही बोलूंगी, अगर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो, SBI PO का बैंकिंग का टॉप लेवल का एग्जाम है, तो लेवल भी आपको वैसा देखने को मिलेगा। बाकी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे क्लर्क वाले एग्जाम है तो क्लर्क मेंस प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए, आपको लगभग वही लेवल आता हुआ नजर आएगा इस साल में भी। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आप पीओ के एग्जाम देखते हो, SBI PO का जैसे आप एग्जाम देखते हो, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको देखने को मिलता है। ये एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मार्क्स ऐड होते हैं। देन आपका इंटरव्यू जो है वो आ जाता है पीओ के एग्जाम्स में। क्लर्क के एग्जाम्स में सिलेक्शन
प्रोसेस अगर मैं बोलूँ तो बड़ी छोटी सी प्रोसेस है। आपको प्री का एग्जाम देना है, मेंस का एग्जाम देना है, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह वहां पर नहीं होता है। इस चीज से आप बच जाते हो क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आप अपना इंग्लिश अच्छा कर सकते हो पढ़ के, क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को तो आप अच्छा कर सकते हो पढ़ के, रूल्स पढ़ के, ग्रामर के वो कैप पढ़ के, है ना। तो आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर, इंटरव्यू, जीडी जो भी होता है उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले कि आप लोग इसको जान लो, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों से अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, सबसे पहले एसबीआई पीओ का एग्जाम पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको प्री में बोला है कि आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स सेक्शनल टाइमिंग तो आपको देखने को मिलता ही है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन आपको ये देखने को मिलेगा। टोटल पेपर आपका 3 आवर्स का आपको दिखाई देगा। किसी भी एग्जाम में अगर आप अपीयर होना चाह रहे हो, उसके लिए 2 चीजें आप लोगों के काम बहुत ज्यादा आएंगे और वही आपको देखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि एज और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिसाइड होगा। अगर आपकी एज पीओ के लिए 21 to 30 ईयर है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, हर एक एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिन्होंने सिंपल बीए किया है, आर्ट्स से किया है, कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, वो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि बैंक के एग्जाम हमारे लिए नहीं है, हमने तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। ये एक एग्जाम है, आपको इसमें हर एक चीज का बेसिक प्रिपेयर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं। आपको एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। अगर कोई भी इंसान सीखना चाहे, सिलेक्शन लेना चाहे, तो इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप एज और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख करके किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे, है ना। जैसे एसबीआई पीओ के लिए ये है, सारे एग्जाम्स का जो है मैं एज और क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ। आईबीपीएस पीओ के लिए 20 to 30 ईयर, क्वालिफिकेशन वही चलेगा, ग्रेजुएशन। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पैटर्न, प्री में आपको हर एक में सेम सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, आरआरबी, क्लर्क और पीओ को छोड़ करके, ठीक है। ये प्री का पैटर्न हो गया स्टूडेंट, ये मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पीओ का, साथ साथ क्लर्क का भी शो कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये आप सबसे पहले ये देख लीजिए, एज 20 to 28 ईयर चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी, अंडर ग्रेजुएट नहीं, समझ जाना आप लोग, ठीक है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी ना आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को, जैसे मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया, प्री प्लस मेंस आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, क्लर्क का सेम सब्जेक्ट आपको प्री में देखने को मिलेंगे, मेंस में भी सब्जेक्टों से भी देखने को मिलते हैं, मार्क्स डिफर कर जाते हैं, टाइमिंग डिफर कर जाती है, बस यही है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होगा, ये मेंस का पैटर्न है आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का देख सकते हो, एज 20 to 20 ईयर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इसके लिए आपको चाहिए होगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एसबीआई क्लर्क के सिलेबस के बारे में, तो मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगी। 1 मिनट। हाँ, तो जो मैं आप लोगों से एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, जो लाइंड अप है एग्जाम्स, वो सारे ये वाले एग्जाम हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी सभी एग्जाम्स की, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, पीओ की, सबका अगर मैं एडिशन कर दूं तो 40,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली थी। कोई 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वैकेंसीज नहीं आएंगी बैंकिंग में, आपको 40,000 वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। और इस बार वैकेंसीज बढ़ने की वो है एक्सपेक्टेशन, हम लोग यही कर रहे हैं कि बढ़ेगी, 50,000 से 60,000 तक वैकेंसीज आपको इस बार बैंकिंग में देखने को मिलेगी। अब आप देखो, आपको आपकी एक सीट जो है वो पक्की करनी है 50 से 60,000 में। सारे एग्जाम्स का पैटर्न आपको पता है, मेंस का पैटर्न आपको पता है, सब्जेक्ट पता है, और क्या चीज डिफर कर सकती है, एक चीज है जो कि है सिलेबस। आपको मैं बता दूं, लेवल अलग होगा पीओ का और क्लर्क का, लेकिन अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सिलेबस सब में आपको सेम देखने को मिलेगा। ये सिलेबस है क्वांट का, हर एक एग्जाम के लिए आपको सेम सिलेबस पढ़ना है। मैं आपको ये बोल रही हूं, एक बार लेवल अच्छा बना लो,
SBI PO IBPS PO की तैयारी कर लो, 2026 में आपका सिलेक्शन निश्चित है। PO के एग्जाम आएंगे, क्लर्क के एग्जाम आएंगे उसके बाद। अगर आप क्लर्क के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आगे आने वाले, या कोई और आपको LIC वगैरह की वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपने एक अच्छे एग्जाम की तैयारी की है, और एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करने के बाद लाइंड अप जितने भी एग्जाम है बैंकिंग के, आप उन सब की तैयारी कर लेते हो एक ही बार में। ज़रूरत किसकी रहती है? उस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, है ना। एक अच्छा एग्जाम, सिलेबस देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया सेम है, लेवल देख लिया। सिलेबस मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है सिलेबस को। स्पीड, मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, ये सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे होंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, जैसे टाइम एंड वर्क के पार्ट्स आ जाएंगे, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स है सब हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से। डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैं स्पेशल मार्क करूंगी। ये PO के वे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में इसका 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है PO का। और अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में प्री में आपको 10 मार्क्स का देखने को मिल जाता है DI, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जो टॉपिक है। बट PO का एग्जाम है तो उसमें DI मेंस में तो पूरा आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्री में भी आपको 15 मार्क्स का DI मिलेगा। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस रहते हैं। ये सिलेबस सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, फर्क पड़ेगा तो लेवल का, ठीक है। आगे अगर मैं आ जाऊं, ये हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश के भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है सिलेबस को, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी हर एक एग्जाम के लिए। वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी डेली मॉर्निंग में हिंदू एडिटोरियल करने से। क्वांट की आपकी स्पीड बढ़ेगी डेली 15 से 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के करने से मॉर्निंग में, और साथ ही साथ आपको करना होगा DI भी। 2 DIs इंक्लूड कर लो, मॉर्निंग डेली आपको करने हैं 2 DIs। और उसके अलावा जो 4 to 5 आवर्स की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो अलग। 100% क्लासेस पर डिपेंड हो जाना सही नहीं है, आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी को देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है बैंकिंग में। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटी से लोग हर एक एग्जाम के लिए सेम टॉपिक, कॉमन टॉपिक। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं आपको ये बोल दूं कि ये SBI PO में नहीं आता और SBI क्लर्क में आता है, नहीं है एक भी टॉपिक। सारे टॉपिक्स आपको हर एक एग्जाम के लिए पढ़ने होंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ, आप खुद से सोचो, हर एक एग्जाम की तैयारी होगी ना एक साथ। एक अच्छे एग्जाम की तैयारी लेकिन उसके लिए करनी जरूरी है। उसके लिए आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपने नोटिफिकेशन आने तक की वेट की कि नोटिफिकेशन आएगी क्लर्क की, मैं तो तब पढ़ना शुरू करूंगा, मैं आपको बता दूं आपका समय निकल चुका होगा। तब नहीं हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है। अगर आप क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट करने का, कंप्लीट करने का, ठीक है। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका 60% 70% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। हमारे बैचेस के साथ आप लोग जुड़ सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगी अभी, ठीक है। ये देखो, RRBs का बस पैटर्न अलग होगा। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगा RRBs में ना, ठीक है। हाँ, ये होगा RRBs का पैटर्न बस अलग होगा। प्री का आपको मैं मेंस का पैटर्न भी दिखा देती हूँ। ये देखो, मेंस में आपको कंप्यूटर नॉलेज जो है वो अलग से आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। रीजनिंग तो मिलता ही अलग से, है ना। तो बाकी के सारे सब्जेक्ट तो सेम है, बस इसमें RRBs की तैयारी अगर आप करते हो तो कंप्यूटर नॉलेज अलग से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सब्जेक्ट, ठीक है। वो आपको प्रिपेयर करना होता है इसके लिए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आप अभी से हमारे साथ जुड़ते हो तो आप अच्छे लेवल की तैयारी कर लोगे। क्यों कर लोगे अच्छे लेवल की तैयारी? क्योंकि हम लोग अभी हमारे ऐप पर चला रहे हैं SBI PO IBPS PO फाउंडेशन बैच। जी हाँ, स्कोर बूस्टर बैच अभी चल रहा है, और निर्माण बैच, फाउंडेशन बैच, प्री प्लस मेंस के लिए बैच है, उसकी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप ले सकते हो, वो भी बैच चल रहा है, ठीक है। तो तैयारी अपनी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी, आज से।
अभी से अच्छे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, फिर जो लेवल है आपका क्लर्क का वो अपने आप से आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपका जो है टेक्स्ट बुक आपको अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज 31 तारीख है, 31 तारीख रात 12 बजे तक 999 रुपीज में आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास मिल रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 999 रुपीज में, ध्यान रखिएगा। 999 रुपए में आपको मिल रहा है। आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है NAN टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ध्यान रखिएगा। कूपन कोड इज NAN टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब आपका माइंड ये सोच रहा होगा मैम सुपर पास तो हमें लेना है, इसमें पूरी तैयारी हो जाएगी क्या, हर एक सब्जेक्ट की हो जाएगी क्या? जी हाँ। बिल्कुल बेसिक से होगा क्या हर एक सब्जेक्ट? जी हाँ। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल। प्री प्लस मेंस दोनों पर काम होगा एक साथ? बिल्कुल काम होगा। सब चीजें, सारी फैसिलिटी आपको सुपर पास में मिलेंगी। सुपर पास कहाँ मिलेगा, उसका लिंक बता दो मैम। उसका लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एक काम कर सकते हैं यूट्यूब पर मेरे किसी भी सेशन में चले जाइए स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं, ये देखो कोई भी सेशन पर चले जाइए, ये सेशन आ गया। ठीक है, ये देखो इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। ये देखो इसके डिस्क्रिप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड नजर आएगा, NAN सुपर पास लाइव का लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे 12 मंथ का आपको 999 रुपीज में मिल रहा है। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्री एंड मेंस की हर एक एग्जाम की, SBA PO, IBPS PO, SBA क्लर्क, IBPS क्लर्क, हर एक एग्जाम की आपको मॉक टेस्ट सीरीज इसमें मिल रही होगी। ठीक है, अप्लाई कर देना। कूपन कोड जो मैंने आपको बताया है NAN, इस कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, जैसे कि ऑन बोर्डिंग सिलेक्शन किट जैसे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। इसलिए आसान सा सिंपल सा कूपन कोड अप्लाई करना, आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो और अपनी तैयारी को सिलेक्शन तक ले जाओ। लेकिन समय आज है, नोटिफिकेशन के बाद समय निकल चुका होगा, अभी आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सारे एग्जाम्स का पैटर्न आपने देख लिया, सिलेबस आपने देख लिया सेम है, लेवल वाइज मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, सब्जेक्ट आपको बता दिया हर एक सब्जेक्ट के सेम है। अब जरूरत है तो आपका पहला स्टेप लेने की, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ने की। हालांकि मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर मेरी डेली क्लास रहती है मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में 8 PM 8 बजे। SBA क्लर्क, IBPS क्लर्क की हम प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हो और देखो कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप पहले YouTube सेशन देख लो, फिर आप टेक्स्ट बुक ऐप से जुड़ जाओ। बट जो समय है सुपर पास लेने का कम रुपयों में, वो आज 12 बजे तक है, 31 तारीख 12 बजे तक है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से फैसला लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।